रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा। हम भारत के एमका प्रोजेक्ट की मदद के लिए तैयार हैं। Local production of the Su-57 fifth generation fighter supporting India's AMCA program. आई थिंक अब टाइम आ गया है जयशंकर साहब भी एक प्रॉपर आंसर दे यहाँ पर यूएसए को और ये बोले ये 50 दिन 500% टैरिफ ये जो भी धमकियां हैं इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वार्न किया है। मॉस्को पे भूल से भी जो मर्व जो उसका जो वर्जन है उसकी भी टेस्ट लॉन्च किए, उसको कहा गया है अग्नि 5 मर्व, लेकिन वो अग्नि 5 मर्व नहीं है, वो अग्नि 5 का नेक्स्ट वर्जन है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल मर्व का मतलब होता है कि एक ही नोज पर 4, 5, 10 आप अलग अलग वॉरहेड्स वो इंडिपेंडेंटली टारगेटेड होते हैं, ये वह मर्व। तो ये जो शौर्य था इसको हमने ये एडवर्टाइज किया कि नहीं साहब इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन वस्तुतः इसकी रेंज जो है वो 15000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि वो यूएस में कहीं भी कोई भी टारगेट स्ट्राइक कर सकती है, लेकिन इसको ये नहीं कहा गया और बल्कि एक तरह से यूरोप और अमेरिका जो है वो उछले नहीं। इसको देखते हुए हमने कहा भाई 5,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 5,000 से 8,000 के मतलब ये कि हम तो भाई पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रख के अपनी ले जाने के लिए रूस के 140 Su-57 5वें जनरेशन स्टील्थ जेट्स पर गंभीरता से विचार कर रहा है और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ संयुक्त उत्पादन का बड़ा प्लान भी शामिल है। शुरुआती 2 स्क्वाड्रन रूस से आएंगे, लेकिन अगले 3 से 5 स्क्वाड्रन का निर्माण भारत में होगा, जिससे मेक इन इंडिया को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और भारतीय रक्षा उद्योग को नई जान मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि IAF ने 114 रफाल विमानों की खरीद की योजना बनाई थी, लेकिन सरकार ने इसे रोक दिया है और साफ कहा कि जब तक इन जेट्स के 70 से 75% पुर्जे भारत में नहीं बनते, यह सौदा रुका रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यही कारण है कि रफाल डील को रोक दिया गया, क्योंकि सरकार अब Su-57 डील को आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। रूस ने भारत को 100% तकनीक हस्तांतरण और सपने की ऑफर दी है। अगर सरकार की यही मंशा रही तो आने वाले समय में भारत के आसमान में सिर्फ जेट्स नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की ताकत भी उड़ान भरेगी। जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी सबसे बड़ी, उसको हिट करने के लिए B-2 बॉम्बर्स आए थे, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। वो उसी प्रकार के बॉम्बर हैं जो विंगलेस यानी नो फिन्स, विंगलेस और रडरलेस, वो उस तरह के जो बॉम्बर्स थे वो आए थे। वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर, उससे पहले B-52 हुआ करते थे उनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, और अब वो B-21 रेडर बनाने जा रहे हैं और उनकी जो रेंज है वो लगभग 9000 किलोमीटर है, लेकिन फिर साथ में उनके जो है वो टैंकर्स चलते हैं, वो टैंकर्स उनको रिफिल करते रहते हैं रास्ते में, तो उनकी जो लाइन्स बना रहे। आसमान का नया सिकंदर होगा भारत AMCA और Su-57 की जोड़ी से कांपेगा ड्रैगन। HAL की नासिक लैब में खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन सीक्रेट। भारत बनाएगा अपने दुश्मनों के लिए अदृश्य काल। 29 स्क्वाड्रन से सीधे 56 स्क्वाड्रन की महाछलांग। बताया जा रहा है कि भारत ने रूस से 140 Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर आप 20 पकड़ लेते हो तो 20 के हिसाब से अगर आप 7 स्क्वाड्रन्स लेते हो तो आप 140 जहाज की बात कर रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि साहब ठीक है 40 जहाज रूस से आएंगे, बाकी जो बनेंगे क्योंकि यहां पे सुखोई